नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, पीटीआई के सबसे बड़े और तारीखी सुनामी फौजी अफसरान, रेड जोन से आने वाली 5 खौफनाक वीडियोस और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करेंगे। इसके साथ ही आपसे ये भी कहेंगे कि फायरवॉल को हटाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इमरान खान साहब के मुतल्लिक हकायक बर वक्त पहुंच सकें। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं। ये खबर एन उस वक्त आई जब सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाई साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया और उनके इस इंकशाफ के मुतल्लिक ट्विटर पर बहुत से ट्वीट्स भी किए गए। अब इस इंकशाफ में सुहेल वड़ाई साहब ने यह कहा कि वो जब लंदन गए मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए तो उन्होंने ये अल्फाज बोले कि वो खुद लंदन में नवाज शरीफ साहब की खिदमत में हाजिर हुए और 10 बस्ता अर्ज की कि आपका इक़्तिदार आ रहा है, इसलिए इंतकाम का दायरा खत्म होना चाहिए। सुहेल वड़ाई साहब ने यह इंकशाफ किया कि मियां नवाज शरीफ को उनकी बात पसंद नहीं आई और उसके बाद उन्होंने मेरी बात सुनना बंद कर दी, यानी सुहेल वड़ाई साहब की बात सुनना बंद कर दी। और सुहेल वड़ाई साहब ने जब ये खबर दी तो इसका मतलब यह है कि उनको भी पता था कि पहले ये तय कर लिया गया है कि नवाज शरीफ का जो इक़्तिदार है ये वापस आ रहा है या नून लीग का जो इक़्तिदार है ये वापस आ रहा है और ये जो इलेक्शन है इसको रिग किया जाएगा। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, फौजी क़यादत इमरान खान साहब और पीटीआई के सुनामी के मुतल्लिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई और इससे जुड़ी कुछ वीडियोस जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ये वीडियोस भी आपको दिखाते हैं क्योंकि इन वीडियोस को पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। अब ये जो वीडियोस हैं ये इस्लामाबाद के डी चौक से सामने आई हैं। इस्लामाबाद का जो डी चौक है ये रेड जोन में वाक़ है और डी चौक से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर ऐवान सदर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट, पीटीवी और जो गैर मुल्की सफारत खाने हैं इनकी इमारतें कायम हैं। अब इस वीडियो में यह देखा जा सकता है कि डी चौक में कंटेनर्स का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा किया गया है और जो रिपोर्टर्स और जो सहाफ़ी डी चौक में इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनका यह कहना है कि जिस किस्म की रियासती मशीनरी इस दफ़ा पीटीआई के इस तारीखी सुनामी को रोकने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, इतनी भारी तादाद में या इतनी बड़ी तादाद में इस तरह से रियासती मशीनरी कभी भी इस्तेमाल नहीं की गई। यहां तक कि कंटेनर्स का ये जो पहाड़ है ये खड़ा करके सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता बंद कर दिया गया है। जो यहां पे सफारतकार हैं, जो सफारती अफसरान और अहलकार हैं, उनकी आमदो रफ्त जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है और इस्लामाबाद में जो गैर मुल्की सफारत खाने हैं और जो गैर मुल्की सफारती बरादरी वहाँ बैठी है वो भी शशदर है और हैरान परेशान है कि वफाकी दारुल हुकूमत में ये किस किस्म की कोई जंग हो रही है कि यहाँ पे कंटेनर्स का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा किया गया है। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से कुछ देर पहले अलग से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नशर की है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, इसी ब्रेकिंग न्यूज़ के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इस खबर के पहले नुक्ते में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर या आप कह सकते हैं कि फौजी क़यादत का हवाला दिया गया। इसी खबर में पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब का रेफरेंस भी दिया गया। उसके बाद इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि इमरान खान साहब को अडयाला में एक हंगामी पैगाम पहुंचाया गया और इस खबर के अल्फाज के मुताबिक तासुर यह था कि ये जो हंगामी पैगाम है ये इस्टेब्लिशमेंट या फौजी क़यादत की जानिब से पहुंचाया गया। अब ये जो पैगाम था इसमें इमरान खान साहब की रिहाई के लिए 2 ऑप्शन जो हैं ये इमरान खान साहब के सामने रखे गए या आप ये कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस एहतजाज को मुलतवी करवाने और इमरान खान साहब की रिहाई यकीनी बनवाने के लिए 2 ऑप्शन जो हैं ये इमरान खान साहब के टेबल पर रखे गए। उसके बाद इस खबर के दूसरे नुक्ते में यह बताया गया कि इमरान खान साहब को एक ऑप्शन तो यह दिया गया कि आप ये जो एहतजाज है जिसके मुतल्लिक फौज की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जिसके मुतल्लिक सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो और जो पुलिस की एजेंसीज हैं जैसे स्पेशल ब्रांच, उनकी रिपोर्ट्स ये हैं
कि इतनी बड़ी तादाद में इस्लामाबाद में पीटीआई के कारकुन दाखिल हो रहे हैं और इतने दिन तक ये धरना दे सकते हैं कि कोई भी कानून नाफिज करने वाला इदारा, खैर इस वक्त तो कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो लाकानूनियत कर रहे हैं, लेकिन कोई भी पुलिस, रेंजर्स, एफसी या कोई और इदारा जो है वो इस पीटीआई के सुनामी को नहीं रोक पाएगा। तो इस पूरी सूरत-ए-हाल में इमरान खान साहब को यह कहा गया कि आप 2 हफ्ते तक ये एहतजाज मुलतवी कर दें, आपके लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इस पर इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया, यह भी हैरान कुन था। अब इसी खबर में यह कहा गया कि इमरान खान साहब ने इस ऑफर पर यह जवाब दिया कि जब तक हमारे 3 में से 2 मुतालबात पूरे नहीं होते, यानी खान साहब ने जो 3 मुतालबात इस जाली हुकूमत के सामने या एस्टैब्लिशमेंट के सामने रखे थे, जब तक 3 में से 2 मुतालबात पूरे नहीं होते ये एहतजाज किसी सूरत मुलतवी नहीं होगा। लेकिन यहां पे मारूफ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब के 2 इंकशाफात, एस्टैब्लिशमेंट, जाली हुकूमत और इमरान खान साहब के मुतल्लिक, और हामिद मीर साहब के जो 2 ट्वीट्स वायरल हुए हैं इसके मुतल्लिक भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब हामिद मीर साहब ने अपने ट्वीट में ये दिलचस्प अल्फाज इस्तेमाल किए कि एक शख्स यानी इमरान खान जो जेल में हैं, उनकी एक कॉल पर पूरा पाकिस्तान बंद हो गया है। यानी उन्होंने तासुर दिया कि इमरान खान साहब कितने ताकतवर हैं और ये हुकूमत कितनी कमज़ोर है। उसके बाद हामिद मीर साहब ने कहा कि इस्लामाबाद से जाना भी मना है, इस्लामाबाद में आना भी मना है, यानी इस तरह से रास्ते सील किए गए हैं, सब कुछ बंद है और एक शख्स ने जेल में बैठ के सब कुछ बंद करवा दिया। अगेन उनका इंप्रेशन ये था कि सियासी तौर पर इमरान खान साहब कितने ताकतवर हैं। लेकिन यहां पे एस्टैब्लिशमेंट, फौजी क़यादत और आप कह लें कि इस जाली हुकूमत के मुतल्लिक हामिद मीर साहब की एक और वीडियो जो है ये भी दोबारा इस वक्त ट्विटर पर वायरल है। अब ये जो वीडियो है इसमें हामिद मीर साहब ने ये खबर दी या इस खबर में ये तासुर दिया कि इमरान खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट ने या इस हुकूमत ने 2 से ज़ायद मरतबा हंगामी पैगामात भेजे थे और इन पैगामात में इमरान खान साहब को समझौते या किसी डील के पैगामात दिए गए थे। लेकिन ये जो पैगामात थे इन पर इमरान खान साहब ने किसी भी किस्म की डील करने से इनकार कर दिया। लेकिन यहां पे इमरान खान साहब की बनी गाला मुंतकली के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर से आपको आगाह करते हैं और एक जो सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने इस हवाले से एक बड़ा इंकशाफ किया है। अब ये जो खबर है और ये जो इंकशाफ है ये ऐन इस सिचुएशन में सामने आया जब हर शहर से ऐसी फुटेजेस सामने आई जिनमें यह देखा जा सकता है कि पीटीआई के लाखों जो कारकुन हैं ये तमाम रुकावटें हटा के पुरअमन तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। और इन्हीं फुटेजेस में यह भी देखा जा सकता है कि पुलिस की जानिब से बदतरीन क्रैकडाउन के बावजूद ये जो पीटीआई के कारकुन हैं ये बड़े पुरअज़्म नजर आते हैं। तो इसी पूरी सूरत-ए-हाल में अब सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाई साहब ने फौजी क़यादत, इमरान खान साहब की बनी गाला मुंतकली और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 2 अहम इंकशाफ किए हैं और इसके मुतल्लिक भी ट्विटर पर अब एक बहस चल रही है। अब सुहेल वड़ाई साहब ने अपने पहले इंकशाफ में फौजी क़यादत का रेफरेंस दिया और इसी इंकशाफ में उन्होंने इमरान खान साहब का हवाला भी दिया। उसके बाद सुहेल वड़ाई साहब ने यह इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब से 2 चीज़ें मांगी गई थी, यानी एस्टैब्लिशमेंट ने या इस जाली हुकूमत ने इमरान खान साहब के सामने 2 डिमांड रखी थी, 2 मुतालबात रखे थे और इसके जवाब में इमरान खान साहब को 2 ऑफर्स भी की गई थी। अब ये 2 मुतालबात इमरान खान साहब के सामने क्या रखे गए थे, ये बड़े दिलचस्प मुतालबात हैं और उसके बाद इमरान खान साहब ने इन मुतालबात पर क्या जवाब दिया, ये जवाब भी बड़ा दिलचस्प है। अब सुहेल वड़ाई साहब ने इंकशाफ ये किया कि इमरान खान साहब से 2 चीज़ें मांगी गई थी। इनमें से एक मुतालबा ये किया गया था खान साहब से कि आप 24 नवंबर का एहतजाज मनसूख कर दें और उसके बाद इमरान खान साहब को इसके बदले ये ऑफर की गई थी कि आपको बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाएगा या आपकी पसंद का कोई मकाम यानी जहां भी आप चाहें वहां आपको मुंतकिल कर दिया जाएगा और आप वहां पे आप ये कह लें कि नाम निहाद एक नज़रबंदी के तौर पर आप वहां महफूज रहेंगे। लेकिन इसके साथ एक शर्त रखी गई जो कि इमरान खान साहब के लिए किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं थी और वो शर्त ये रखी गई कि इमरान खान साहब को ठीक है अडियाला जेल से निकाल के बनी गाला, जमान पार्क
या केपी में, जैसे केपी की हुकूमत ने कहा कि इमरान खान साहब को हमारे हवाले किया जाए, तो वहां भेजा जा सकता है। लेकिन शर्त यह रखी गई कि इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पे खामोश रहें। लेकिन सुहेल बड़ाई साहब ने इंकशाफ किया कि ये बात इमरान खान साहब के लिए काबिल कबूल नहीं थी, यानी उडो ने इस मामले पर डील करने से इनकार कर दिया। लेकिन यहां पे सुहेल बड़ाई साहब ने यह भी कहा कि पीटीआई ने जो एक और शर्त रखी कि उसका मैंडेट वापस किया जाए, तो अगर ये हुकूमत इस मैंडेट वाली शर्त को मान ले तो फिर तो इसका मतलब ये होगा कि शहबाज शरीफ को भी घर जाना पड़ेगा और फौज को भी घर जाना पड़ेगा। लेकिन यहां पे आपको पीटीआई के सुनामी एहतजाज, रेंजर्स और कंटेनर उल्टाने के मुतल्लिक भी एक अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब लाहौर से भी और जाती उमरा के अतराफ से भी बड़े गैर मामूली मनाजिर और बड़ी गैर मामूली फुटेज जो हैं ये सामने आई हैं। और प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो फुटेजेस और वीडियोस हैं ये हमारी स्क्रीन के ऊपर भी चलाएं, क्योंकि इन फुटेजेस में ये देखा जा सकता है कि लाहौर शहर के अंदर तमाम रास्ते जो हैं ये बंद कर दिए गए हैं। जो जाती उमरा को जाने वाला रास्ता है इसको कंटेनर लगा के मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। और यहाँ पे इसलिए सील किया गया इस इलाके को कि ये खौफ था कि पीटीआई के कारकुन जो हैं ऐसा ना हो कि जाती उमरा का मुहासरा कर लें। अब इसी पूरी सूरत हाल में एस्टैब्लिशमेंट और जाती उमरा के मुतल्लिक भी एक अलग से ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। और अडियाला जेल में क्या बहुत बड़ी हैपनिंग हुई, अडियाला जेल कौन सी अहम शख्सियत पहुंची, इसके मुतल्लिक भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो खबर है ये एक ऐसी सूरत हाल में आई जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक नजम सेठी साहब का एक वीडियो क्लिप वायरल हो गया। इस वीडियो क्लिप में नजम सेठी साहब ने क्या दो इंकशाफात किए ये आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। अब नजम सेठी साहब ने ये जो उनका वीडियो क्लिप वायरल है उसमें उडो ने अपने इंकशाफ में फौजी क़यादत का हवाला भी दिया, इमरान खान साहब का भी रेफरेंस दिया। उसके बाद नजम सेठी साहब ने अपनी इसी खबर में या इंकशाफ में ये कहा कि इस वक्त इमरान खान साहब का जो बयानिया है ये इतना मजबूत है कि इस्टेब्लिशमेंट जो भी बयानिया या हुकूमत जो भी बयानिया इमरान खान साहब के मुखालिफ बनाती है, इमरान खान साहब उसके जवाब में जो बयानिया बनाते हैं वो इतना ताकतवर और मकबूल होता है कि इस्टेब्लिशमेंट और इस हुकूमत के तमाम बयानिया जो हैं ये मुकम्मल तौर पर फेल हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद नजम सेठी साहब की ये जो वीडियो है इसमें एक और बड़ा इंकशाफ भी किया गया। और इस इंकशाफ में नजम सेठी साहब ने ये कहा कि जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट है या आप ये कह लें कि जो फौजी क़यादत है इसने इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर रजामंदी जाहिर की, इमरान खान साहब का लूटा हुआ मैंडेट वापस करने पर भी रजामंदी जाहिर की, और इसी तरह इमरान खान साहब के दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने में जो रुकावटें हैं इनको दूर करने पर भी रजामंदी जाहिर की। लेकिन खान साहब के सामने दो शराइत रखी गई। अब वो दो शराइत क्या हैं ये भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। नजम सेठी साहब के इस इंकशाफ के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या फौजी क़यादत की जानिब से एक शर्त तो इमरान खान साहब के सामने ये रखी गई कि ठीक है आपका जो 8 फरवरी 2024 का मैंडेट है जो कि लूटा गया था ये आपको वापस कर देते हैं, आप दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। जाहिर है कि इमरान खान साहब का यह हक है, 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के नताइज के मुताबिक ये भी कबूल हो जाएगा। लेकिन आपको ये गारंटी देनी पड़ेगी कि आप जब इक़्तिदार में आएंगे तो फिर आप फौज की जो मौजूदा शख्सियात हैं, फौज से जुड़ी या फौज की एजेंसियों से जुड़ी मौजूदा शख्सियात, इनके खिलाफ कोई बयान भी नहीं देंगे, इनके खिलाफ किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई भी नहीं करेंगे। ये नजम सेठी साहब का तासुर था। उसके बाद नजम सेठी साहब ने कहा कि जो इस्टेब्लिशमेंट की दूसरी शर्त थी कि ठीक है इमरान खान साहब जो हैं वो इक़्तिदार में वापस आ जाएं, लेकिन दूसरी शर्त नजम सेठी साहब के बकौल ये थी कि इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए तो ऐसा न हो कि जो इस्टेब्लिशमेंट का 75 साल से पाकिस्तान की सियासत पर एक बहुत बड़ा असर रसूख रहा है, इस असर रसूख को ख़त्म करने के लिए कोई इकदाम करें। क्योंकि इमरान खान साहब इतने पॉपुलर हैं कि जब कोई इतनी बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी यानी इतनी भारी अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में आए तो ये ख़तरा होता है कि उनके पास इतनी पावर होगी कि वो इस्टेब्लिशमेंट या किसी और फरीक के जो अख्तियारात हैं या उनका जो इन्फ्लुएंस है उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके मुतल्लिक भी इमरान खान साहब से
नजम सेठी साहब के बकौल जो है ये कोई इस किस्म की गारंटीज मांगी गई। और फिर नजम सेठी साहब ने तीसरा इंकशाफ ये भी किया कि जो फौजी क़यादत है ये कुछ जनरल्स ऐसे हैं, कुछ जनरल्स ऐसे हैं, कुछ जर्नैल ऐसे हैं जिनसे मुबैना तौर पर फौजी क़यादत नाराज़ है, क्योंकि इनको इमरान खान साहब के खिलाफ एक टास्क दिया गया था और वो टास्क ये था कि इमरान खान साहब किसी भी सूरत जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन है ये किसी भी सूरत जीत ना पाएँ। तो इसके लिए 3 जो है मुख्तलिफ प्लान्स बनाए गए थे, लेकिन इन तीनों प्लान्स को एग्जीक्यूट तो किया गया, उसके बावजूद 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जो है ये इमरान खान साहब जीत गए। तो नजम सेठी साहब ने ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट या फौजी क़यादत इन ऑफिसर्स के साथ नाराज़ है और इनको जल्द आगे पीछे कर दिया जाएगा। इनमें से एक जिनके मुतल्लिक उन्होंने इशारा दिया उनकी रिटायरमेंट भी हो गई है और बज़ाहिर नजम सेठी साहब की ये खबर जो है ये दुरुस्त होती हुई नजर आती है। लेकिन यहाँ पे पीटीआई के सुनामी और फौजी अफसरान के मुतल्लिक जो एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपके सामने रखते हैं और इससे जुड़ी जो वीडियो है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया, ये वीडियो भी आपको अपने स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब ये जो वीडियो है इसमें यह देखा जा सकता है कि मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक जिनको रियासती जबर का सामना रहा और जिनके पूरे अहले खाना को रियासती जबर का सामना रहा, उन्होंने और कई रिटायर्ड फौजी अफसरान और फौजी रिटायर्ड एहलकारों ने ये पैगामात जारी किए कि ये जो पीटीआई का सुनामी एहतजाज है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, वो पीटीआई के इस फाइनल एहतजाज में हर सूरत शरीक होंगे और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो भी धरना दिया जाएगा वो इस धरने में भी शिरकत करेंगे। लेकिन यहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब के मुतल्लिक भी एक अहम खबर से आपको आगाह करते हैं, उनके हेलीकॉप्टर के मुतल्लिक, क्योंकि बहुत से चैनल ने अली अमीन गंडापुर साहब के हेलीकॉप्टर के मुतल्लिक ये खबर चलाई कि जो केपी में पारा चनार में एक इंतहाई अफसोसनाक सानिया हुआ, उसके बाद जो एक कह लें कि मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ, तो ये खबर चलाई गई कि अली अमीन गंडापुर साहब के जो उनका हेलीकॉप्टर है इसके ऊपर मुबैना तौर पर फायरिंग वगैरह की गई। लेकिन केपी हाउस से वज़ीर आला हाउस से इस खबर की मुकम्मल तौर पर तरदीद की गई और अब जो अली अमीन गंडापुर साहब ने ये ऐलान किया है कि हर सूरत में ये जो एहतजाज है और ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होती और हमारे मुतालबात जो हैं ये पूरे नहीं होते। इस एहतजाज के दौरान मुज़ाकरात तो हो सकते हैं, लेकिन ये शर्त कहीं नहीं मानी जाएगी कि ये आप एहतजाज इस वक्त मुलतवी कर दें और उसके बाद कोई मुज़ाकरात होंगे। लेकिन अब यहाँ पर अडियाला जेल से भी एक अहम नौयत की खबर आई है, ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये खबर उस वक्त आई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब ने पीटीआई को एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी और वज़ीर दाखिला को हदायत की कि पीटीआई के चेयरमैन से रब्ता करके आप मुज़ाकरात करें। अब इस पूरी सूरत हाल में पीटीआई ने वज़ीर दाखिला और हुकूमत को आगाह किया कि हम हर सूरत में ये एहतजाज भी करेंगे और ये धरना भी देंगे। और इसी पूरी सिचुएशन में अब ऐसी फुटेजेस सामने आ रही हैं जो कि बलूचिस्तान से भी सामने आई हैं, पंजाब से भी, केपी से भी, कि लाखों की तादाद में कारकुन ना सिर्फ इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहे हैं बल्कि हर किस्म के जबर का सामना करते हुए पूरा तरीके से उन्होंने बहुत सी रुकावटों को हटा भी दिया। अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब का अडियाला जेल से एक हंगामी पैगाम जारी किया गया है। इमरान खान साहब ने इस हंगामी पैगाम में ये कहा है कि 24 नवंबर से शुरू होने वाला जो एहतजाज है इसका मकसद ये है कि गुलामी से कौम को निजात दिलाई जाए, पूरी कौम को आइन और मुल्क बचाने के लिए कुर्बानी देनी होगी। और मैं कौम को ये बताता हूँ कि मैंने 450 दिन से जेल में जो सख्तियाँ झेली हैं, मैं कभी भी हकीकी आज़ादी के मकसद से पीछे नहीं हटूंगा। दूसरी जानिब पीटीआई की क़यादत ने यह बयान जारी किया है कि इस जाली हुकूमत को हर सूरत में सरेंडर करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये भी अहम बात है कि पूरे मुल्क में इस वक्त इंटरनेट को बंद कर दिया गया और पाकिस्तानियों ने ट्विटर के जो ओनर हैं उनसे अपील किया है कि पाकिस्तान में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, ट्विटर को बंद कर दिया गया है, इसलिए पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को स्टार लिंक की जो सहूलत है वो फ्राहम की जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।